बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस इन ईवीएम से जीतती है तो क्या तब प्रियंका गांधी सो रही होती हैं, वो योजना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलना है और कैसे रोना है। टीएमसी के घोषणा पत्र में सीए और एनआरसी को खत्म करने के जिक्र पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने हमला बोला। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपका कोई उम्मीदवार संसद पहुंचे। ये पागलपन है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, उनके हाथ में कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी को 150 सीट मिलेगी, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस बयान पर मैं सिर्फ हंसूंगा, इससे ज्यादा इस पर क्या जवाब दिया जा सकता है। कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं। हम केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लिए लाए हैं। पीएम के नेतृत्व में हम लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने जा रहे हैं। अमेठी में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। स्मृति ने कहा, 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहां आएंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत है, लोग रंग बदलते हैं, लेकिन हमने परिवार बदलते पहली बार देखा है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने बातों बातों में जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम इस समय मुश्किल हालात में हैं, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे हर दिन हमारी जमीन और संसाधनों पर हमला हो रहा है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी का प्रचार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुखिया असम के सिलचर पहुंची। यहां सीएम ने सार्वजनिक सभा में केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीए और एनआरसी को खत्म करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि चुनाव के समय सीएम घर पर बैठे हैं। अब वो घर में रहें या उन्हें घर पर बैठा दिया गया है, ये सवाल उठता है। केरल में राजनाथ सिंह ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने गरीबी को खत्म करने की बात की थी, लेकिन कोई भी गरीबी को समाप्त नहीं कर पाया। पीएम मोदी ने 10 साल के भीतर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आया गया। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सारण में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि ये मैंने सारण की जनता के कहने पर किया।